वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने जनरल सॉल्यूशंस और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम उससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में जो भी एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो जो हमने डिस्कस किया था वो हम साइड में लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले हमने क्या डिस्कस किया था, इफ साइन एक्स हमारा 0 कब होगा, उसके लिए हमारा जनरल सॉल्यूशन था x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था cos x, अगर cos x हमारा 0 होगा तो इसके लिए हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या था, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। राइट, फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर tan x हमारा 0 होगा तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या था, सेम एज sin x वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। राइट, उसके बाद हमने डिस्कस किया था इफ अगर sin x हमारा sin y के इक्वल हो तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 एन वाई। राइट, ये हमने डिस्कस किया था। और क्या डिस्कस किया था हमने नेक्स्ट, अगर हमारा cos x cos y के इक्वल होगा तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। राइट, और हमने क्या डिस्कस किया, अगर हमारा tan x tan y के इक्वल होगा तो हमारा x क्या होगा, n पाई प्लस y। राइट, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन। राइट, तो ये कंडीशंस है, इन सब का यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, हमारी एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन के गिवन है, सॉल्यूशन क्या आएगा, हमें गिवन क्या है, हमें इक्वेशन गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या गिवन है, sin x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 और sin इक्वल टू अंडर रूट 3/2 कब होता है, sin की वैल्यू 0 1/2 1/√2 अंडर रूट 3/2। सो sin 60 डिग्री पे मींस sin π/3 पे हमारा क्या आता है, अंडर रूट 3/2। राइट, ये हमने डिस्कस किया था, ये हमें पता है कि sin π/3 हमारा क्या होता है, अंडर रूट 3/2। राइट, और हमने क्या निकालनी है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अगर देखिए हम प्रिंसिपल में हम क्या लेते हैं, 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यूज लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होता है साइन, यहाँ पे भी हमारा साइन पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, पॉजिटिव, ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। और ऐसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो और हम कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई, यहाँ पे पाई है, पाई पीछे की तरफ जा रहे हैं, पाई माइनस π/3, ये भी किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 3/2 का। राइट, ये पॉजिटिव हमने लिख लिया, ये पॉजिटिव है ना, तो पाई माइनस π/3 भी किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 3/2। राइट, तो हम ऐसे लिखेंगे साइन पाई माइनस π/3 किसके इक्वल है, साइन π/3 के, और क्या है वैल्यू, अंडर रूट 3/2। तो इस तरह से आप सिस्टमैटिकली लिखेंगे। फर्स्ट हमें गिवन है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, sin x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 और sin π/3 पे हमारी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2। राइट, और हमने क्या देखा था कि sin 180 माइनस थीटा, और वैसे भी ये पॉजिटिव है, तो हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमने क्या, पाई माइनस, क्योंकि पाई से पीछे जा रहे हैं, पाई माइनस π/3 भी क्या हुआ, sin π/3
इसकी वैल्यू क्या हुई, सेम हुई, दैट इज √3/2। सो ये क्या आ गया, अगर इसको सॉल्व करेंगे ये क्या आया, ऐसे 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3 इक्वल टू √3/2। तो हमारा क्या आया, साइन 2 पाई अपॉन 3 साइन पाई बाई 3 एंड √3/2, राइट, कि साइन 2 पाई बाई 3 अपॉन साइन पाई इक्वल साइन 2 पाई 3 इक्वल टू साइन पाई बाई 3 इक्वल टू √3/2 के इक्वल होगा। तो देयरफॉर हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, क्या गया, x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3 इक्वेशंस की क्या आ गई हमारी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दैट इज tan x इज इक्वल टू -1/√3। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्लस था, अब इस क्वेश्चन में क्या है, -1/√3। अब इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये गिवन है ना, तो tan x इक्वल टू -1/√3, राइट। सो इसको हम कैसे करेंगे, tan x इक्वल टू -1/√3 कब होगा, जब हमारा tan क्या होगा, π/6, है ना। ऐसे लिख सकते हो आप, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि tan π/6 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/√3, राइट। बट हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। अगर हम देखें, ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे भी tan हमारा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कहाँ पे हुआ, एक हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, एक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, राइट। सो अब हमें क्या करना, हमें चाहिए नेगेटिव वाला। तो हम कैसे लिख सकते हैं, tan यहाँ पे नेगेटिव होता है पाई से पीछे, tan पाई माइनस π/6, राइट, किसके इक्वल होगा, नेक्स्ट ये लिख लिया है ना, यहाँ पे हमारा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे, tan 2 पाई माइनस π/6 पे भी हमारा क्या होता है, tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्या होती है, -1/√3, है ना। तो tan π/6 की तो वैल्यू हमें पता थी, दैट इज 1/√3, बट हमें क्या चाहिए थी, नेगेटिव। तो tan जो था सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये मैंने कैसे लिख लिया, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लिख लिया और ये किसके लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, -1/√3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, tan, अगर इसको एलसीएम लेंगे, 6 पाई माइनस पाई, 5 π/6 इज इक्वल टू tan, अगर इसका 6 एलसीएम लिया, 6 to the 12 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू -1/√3, राइट। सो हमारा क्या आ गया, tan 5 π/6 इक्वल टू tan 12 पाई माइनस पाई 11 π/6 इज इक्वल टू -1/√3, राइट। So therefore principal solution को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑफ दिस इक्वेशन आर, क्या आ गया, x इक्वल टू हमारा क्या, 5 π/6 और क्या आ गया, 11 π/6। मीन्स जब x की वैल्यू 5 π/6 और 11 π/6 होगी
तो tan हमारा हमेशा क्या होगा -1/√3, राइट। तो एक हमने पॉजिटिव केस किया, एक हमने नेगेटिव केस किया। तो स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन में हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए, अब हम क्या करते हैं जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x is equal to -√3/2। सो लेट्स डिस्कस कैसे करेंगे। सो हम देखेंगे 0, 1/2, 1/0, π/3 पे हमें क्या पता है, we know sin π/3 की वैल्यू क्या होती है √3/2, बट हमें क्या चाहिए नेगेटिव, मीन्स sin π/3 की वैल्यू मैंने माइनस लगा दिया, माइनस sin π/3 की क्या वैल्यू आ गई √3/2। अब हम देखेंगे जनरल सॉल्यूशंस में क्या है कि सिर्फ हम एक ही वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो अगर देखिए हमारा साइन ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव होगा, हमें क्या चाहिए नेगेटिव। तो साइन हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। सो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे पाई है, सो साइन पाई प्लस π/3 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी, दैट इज -√3/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 3π + π, साइन 4π/3 की वैल्यू क्या आएगी हमारी -√3/2, राइट। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे sin x is equal to sin 4π/3, है ना। sin x is equal to -√3/2 किस पे के लिए आ गया sin 4π/3 पे हमारे जो है साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। अब स्टूडेंट्स हमारा क्या बन गया sin x equal to sin y, इफ sin x is equal to sin y के इक्वल हो, ये हमने किया था, तो x किसके इक्वल होता था n π + -1 की पावर n y, राइट। तो यहाँ पे y मेरा क्या है 4π/3, राइट। तो हमारा क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, या स्टूडेंट्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट लिख लो वी नो इफ sin x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो sin y के इक्वल हो, तो हमारा x क्या आता है n π + -1 की पावर n y, and here y is 4π/3। तो यहाँ से x हमारा क्या आ जाएगा n π + -1 की पावर n, और y हमारा क्या है 4π/3। तो दिस इज अवर जर्नल सॉल्यूशन, ये क्या आ गया जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, राइट। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। जनरल सॉल्यूशन में क्या है सिर्फ हम एक ही वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हमने थर्ड क्वाड्रेंट का ही किया कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन हमारा नेगेटिव होता है, फोर्थ में भी होता है, बट हमने क्या निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो हम सिर्फ एक वैल्यू ही लेंगे, एक वैल्यू लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू 1/2, राइट। तो cos x हमारा कहाँ पे 1 अपॉन होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1/3/2, 1/√2, 1/2, π/3 पे, π/3 पे हमारी cos x क्या होता है हमारा π/3 पे हमारा cos क्या होता है 1/2। सो वी नो cos π/3 पे मेरी वैल्यू क्या आएगी 1/2, मीन्स cos x इज इक्वल टू cos π/3 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, राइट। हमारा आ गया cos x इज इक्वल टू cos y, इफ cos x इज इक्वल टू cos y, ये आप स्टेप लिख लेना खुद, राइट, कि इफ cos x इज इक्वल टू cos y हो तो x ऑलवेज इक्वल टू 2n π + -y, तो x इज इक्वल टू 2n π + cos x cos y,
तो y यहाँ पे क्या है पाई बाय 3। ये हमारे क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू 1/2, राइट। एग्जाम्पल जो है 22 एग्जाम्पल नंबर इज 22 इन योर एनसीईआरटी बुक इज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दैट इज tan 2x इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस पाई बाय 3, राइट। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अगर देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए tan x इज इक्वल टू tan y, मतलब जो ये हमारी जो राइट हैंड साइड है ये हमारा हमें tan की फॉर्म में चाहिए, राइट। तो इसको अब हम tan की फॉर्म में लेके आते हैं। तो tan 2x इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कस किया था, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे हमेशा हमारा क्या है साइन जो है साइन कोट ये सब क्या होते हैं चेंज होते हैं। करा था ना डिस्कस कि पाई बाय 2 मींस 90 और 270 हमारे पे क्या होगा चेंज होगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, tan पाई बाय 2 प्लस x प्लस पाई बाय 3, राइट। अगर देखो ना, अगर tan पाई बाय 2 प्लस x प्लस पाई बाय 3 है ना, तो tan हमारा क्या होता है, देखो tan पाई बाय 2 प्लस, तो पाई बाय 2 पे हमारा क्या होगा चेंज होगा, दैट इज कोट, चेंज कर दिया मैंने। और पाई बाय 2 ये पूरा अलग से है ना, पाई बाय 2 प्लस मींस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan हमारा जो ऐड शुगर, tan हमारा क्या होता है नेगेटिव होता है, राइट। तो इसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया, tan की फॉर्म में लिख लिया। कैसे लिखा कि tan हमने पता है कि पाई बाय 2 पे हमारा साइन चेंज होता है, तो पाई बाय 2 मैंने लिख दिया पाई बाय 2 प्लस x प्लस पाई बाय 3। अगर हम देखें, अगर इसको, अगर ये हमें गिवन ना हो ये गिवन हो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा tan, पहले हम क्या चेक करते थे पाई बाय 2 पे हमारा क्या होता था चेंज होता था, क्या आ जाता था कोट, आ गया कोट। अब पाई बाय 2 प्लस है ना, ये अलग है, ये समझ लो थीटा है, पाई बाय 2 प्लस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारा क्या होता था नेगेटिव। तो इस तरह से हमारा आ जाता था x प्लस पाई बाय 3, आ गया ना यही फॉर्म। तो मीन्स माइनस कोट x प्लस पाई बाय 3 को हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज tan इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस x प्लस पाई बाय 3, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारा ये क्या बन गया, tan x इज इक्वल टू tan y। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, tan 2x इज इक्वल टू tan पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 प्लस x, राइट। सो tan 2x इज इक्वल टू, यहां पे मैंने एलसीएम ले लिया, tan 6 हमारा एलसीएम आएगा 3 पाई प्लस 2 पाई प्लस x, हमारा क्या आ गया tan 5 पाई बाय 6 प्लस x, है ना। तो यहां तक पहुंच के हम कहां पे, tan 2x इज इक्वल टू tan 5 पाई बाय 6 प्लस x, हमने क्या किया इन दोनों को एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया, राइट। अब हमारा क्या बन रहा है नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो क्या बन रहा है, tan x इज इक्वल टू tan y। इफ tan x इज इक्वल टू tan y होता है तो हमारा x किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। तो हमेशा आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे वी नो इफ tan x इज इक्वल टू tan y then x is equal to n pi plus y where n belongs to integer। तो यहाँ पे हमारा क्या है tan 2x, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे tan 2x है तो क्या आएगा 2x is equal to tan, सॉरी 2x is equal to, है ना 2x tan x is equal to tan y, तो क्या आएगा tan 2x is equal to n pi प्लस y tan y, y यहाँ पे क्या है 5 पाई बाय 6
प्लस एक्स, राइट। एक्स है यहां पे लेके आई मैं, माइनस हो जाएगा, तो यहां पे लेके आ गई, मेरा क्या बचा n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, तो ये क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था, tan x इज इक्वल टू tan y, तो इसको हमने राइट हैंड साइड को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमें पता था कि tan x इज इक्वल टू tan y हो, तो x किसके इक्वल आता है n पाई प्लस y, तो यहाँ पे हमारा क्या था 2x था, तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस, और y इक्वेशन क्या था हमारा 5 पाई बाय 6 प्लस x हमारा क्या था y था, राइट। स्टूडेंट्स ये हमारे के लिए फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट, जो जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्या हुए ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हम सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, तो एनसीईआरटी बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, सॉल्व sin 2x minus sin 4x plus sin 6x is equal to 0, right? So this equation can be written as sin 2x प्लस साइन 6x, मैंने क्या किया प्लस प्लस वाली टर्म क्या कर ली इकट्ठी कर ली, राइट। अब ये हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है साइन x प्लस साइन y, राइट, साइन x प्लस साइन y क्या था 2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2, राइट, और cos 2x माइनस 6x अपॉन 2 एंड माइनस साइन 4x, राइट। सो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला हमने यूज किया 2 साइन, अब 6x प्लस 2x क्या आ गया 8x, 8x से 2 हम काट देंगे, हमारा क्या बचेगा साइन 4x, यहाँ पे cos 2x माइनस 6x माइनस 4x, और माइनस 4x से हम 2 हमारा कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा माइनस 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि cos माइनस x इज ऑलवेज इक्वल टू cos x, सिमिलरली cos माइनस 2x भी किसके इक्वल आएगा cos 2x के, तो ये नेगेटिव मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे आप इसको, ठीक है, cos 2x, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन में देखें तो हमारा क्या है sin 4x क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, सो sin 4x मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो अब मैं क्या करती हूँ इसको रब करती हूँ, तो अब हमारे क्या स्टेप बन गया sin 4x 2 cos 2x minus 1 equal to 0, right? It's mean हमारा sin 4x equal to 0 होगा और 2 cos 2x minus 1 equal to भी क्या होगा 0 होगा, right? अब हमने क्या डिस्कस किया था, if sin x is equal to sin 0 हो तो x is equal to किसके इक्वल होता है n पाई के, तो यहाँ पे क्या है sin 4x is equal to 0 मीन्स x की जगह क्या हमारा आएगा 4x equal to n पाई, और x क्या आ गया n पाई बाय 4 where n belongs to integer, तो sin इसके लिए हमारा क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इसके लिए करते हैं 2 cos 2x प्लस का 1 cos 2x is equal to 1 by 2, राइट। सो cos हमारा क्या है 1 by 2 कब आएगा, cos हमारा cos 2x is equal to cos pi by 3 पे, cos pi by 3 पे हमारा क्या आता है 1 by 2, तो यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है cos x is equal to cos y, cos x is
इक्वल टू कॉस वाई। यहाँ पे x मेरा क्या है 2x और y मेरा क्या है पाई बाई 3 पे। तो जब ऐसा हो तो x किसके इक्वल आता है, x यहाँ पे क्या है 2x, तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y यहाँ पे क्या है पाई बाई 3 एंड वेयर और x हमारा ऐसे आ गया। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2 नीचे चला जाएगा है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा n पाई हो जाएगा और 2 यहाँ पे भी जाएगा है ना पाई बाई 6। तो ये क्या हो गया हमारा, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, मींस हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, राइट। और यहाँ पे क्या था cos sin x इज इक्वल टू 0 वाला यूज किया, तो यहाँ पे cos x इज इक्वल टू cos y का फॉर्मूला हमने यूज किया, बिकॉज cos x इज इक्वल टू cos y, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। हमारा क्वेश्चन है दैट इज एग्जांपल 24 इन योर एनसीईआरटी बुक इज सॉल्व 2 cos square x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि sin square x प्लस cos square x किसके इक्वल होता है 1 के, राइट। तो हमारा cos square x क्या आ जाएगा 1 माइनस sin square x, तो इस cos square x को क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस sin square x, सो 2 cos square x को क्या लिख सकती हूँ मैं 1 माइनस sin square x, राइट। आप हमेशा इसको साइड में लिख लेना जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। फर्दर इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे 2 माइनस 2 sin square x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर देते हैं 2 sin square x प्लस 3 sin x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, मैंने माइनस कॉमन लिया 2 sin square x, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 3 sin x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो हमारे पास क्या आ गया 2 sin square x माइनस 3 sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब मैं इसको रब कर रही हूँ। सो इन योर नेक्स्ट स्टेप ये हमारा स्टूडेंट्स ये क्या बन रहा है पुट y इज इक्वल टू सॉरी sin x को मैं क्या पुट कर रही हूँ y, sin x को क्या पुट कर रही हूँ y, क्या क्या बनेगा 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, हम इसके क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, राइट। तो मैंने क्या किया इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया sin x को y पुट कर दिया, तो हमारा क्या आ गया 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे फैक्टर क्या बनेंगे, हमारा क्या होगा 2 टू द 4 चाहिए हमें और क्या चाहिए माइनस, तो मतलब माइनस 4 प्लस 1 करेंगे तो मेरा माइनस 3 आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y, 4 1 4 भी बन गया और हमारा माइनस 3 भी आ गया, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। सो अब हम क्या लेंगे एलसीएम लिया, एलसीएम लो, एलसीएम सॉरी कॉमन लेंगे 2y मैंने क्या लिया कॉमन ले लिया, यहाँ पे मेरा क्या बचा y माइनस 2 है ना, 2y स्क्वायर 2 टू द 4y, तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या बन रहे हैं 2 पाई प्लस y प्लस 1 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। ये मेरे क्या बन रहे हैं फैक्टर बन रहे हैं। अब हम y की जगह क्या पुट कर देंगे sin x, तो 2 sin x प्लस 1 और 2 sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हमारी ये इक्वेशन
इस तरह से यहाँ पे पहुंच गई, राइट। सॉरी यहाँ पे क्या है y sin x, तो ये क्या आएगा मेरा sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अगर ऐसा है तो मेरा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा और sin x इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, राइट। सो स्टूडेंट्स हम देखें तो 2 तो हमारी कोई वैल्यू आती नहीं है ना, 0 आती है, 1/2 आती है, 1/√2 आता है, √3/2 आता है, और ये हमारी वैल्यू होल्ड नहीं कर सकती क्योंकि sin x हमारा 1 इक्वल टू 2 पॉसिबल ही नहीं है, ये ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, राइट। तो मतलब ये वैल्यू हमारी वैलिड होगी। तो इसको फर्दर सॉल्व करूंगी, 2 sin x इज इक्वल टू -1, सो sin x क्या आएगा -1/2, सो sin x इज इक्वल टू माइनस कहाँ पे 1/2 होता है, साइन जो है π/6 पे, राइट। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखें, हमारा जो साइन जो है नेगेटिव कहाँ होता है, ऐड शुगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो साइन हमारा यहाँ पे नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई के आगे पाई प्लस π/6, है ना। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, क्या आएगा साइन 6 पाई प्लस पाई, है ना, क्या आएगा 7 π/6, है ना। मीन साइन x किसके इक्वल आ गया, साइन 7 π/6 के आ गया, है ना। सो इफ साइन x इज इक्वल टू साइन y के इक्वल हो, सो अगर हमारा साइन x साइन y के इक्वल हो तो x हमारे यहाँ पे साइन x इज इक्वल टू साइन y, तो x किसके इक्वल आता है n पाई प्लस -1n, और y यहाँ पे हमारा क्या है 7 π/6। तो ये हमारी इस इक्वेशन की आ गई जनरल सॉल्यूशन, मींस हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, राइट। एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमारी क्या आ गई थी, 2 वैल्यू आई थी। तो sin x इज इक्वल टू 2 हमारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं होती है, राइट। सो हमारी जो फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो हमारी हुई, और उसको सॉल्व करके हमारा क्या आया, साइन जो है 7 π/6 मीन साइन 7 π/6 के होता है -1/2, राइट। और हम हमेशा एक ही वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे हम पुट कर दिया इफ sin x इज इक्वल टू sin y, therefore x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n y। तो y यहाँ पे क्या था 7 π/6 और x हमारा x ही था। तो ये क्या हुए एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल, राइट। So thank you so much students, and for more videos please like, comment and subscribe my YouTube channel। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करेंगे।